सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटेमिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। प्रयागराज महाकुंभ में मौत के तांडव के बाद कितने लोगों की मौत हुई, ये वो सवाल है जिसको विपक्ष के तमाम सांसद सरकार से पूछ रहे हैं कि भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई, आंकड़ा सरकार जारी करे। लेकिन सरकार इस सवाल पर मुंह छुपा रही है। लेकिन विपक्ष के सांसद लगातार महाकुंभ प्रयागराज में जो भगदड़ हुई उसमें मौत के आंकड़े को लेकर सवाल पूछते नजर आ रही है। इसी बीच सपा से सांसद है जया बच्चन, उन्होंने कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, विवाद हो गया है। जया बच्चन ने जो कुछ भी कहा है उसमें वो बहुत गंभीर और बड़ी बातों को कहते हुए ये कहती हैं कि प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई उनका आंकड़ा तो सबसे पहले सरकार को जारी ही करना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हुए ये भी कह गई कि जो बॉडीज थी, जो डेड बॉडीज थी, उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया गया है, गंगा में बहा दिया गया है, जिसकी वजह से गंगा का पानी जो है वो दूषित हो गया है। सरकार सच क्यों नहीं बता रही? यानी कि जया बच्चन ने बड़े गंभीर आरोप सरकार पर लगाते हुए कहा कि भगदड़ में जितने लोगों की मौत हुई वो आंकड़ा तो सबसे पहले सरकार को जारी ही करना चाहिए। लेकिन वो ये भी कह जाती हैं कि डेड बॉडीज को जो अंतिम संस्कार है वो नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें गंगा के पानी में जो है वो प्रवाहित कर दिया, गंगा में बहा दिया गया, जिसकी वजह से पानी जो है वो दूषित हो गया है। और वो दूषित पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच रहा है, लोगों के नल तक भी पहुंच रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। इस तरीके की बड़ी चीजें कहते जया बच्चन जो है वो नजर आई। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है। वीआईपी कल्चर पर भी जया बच्चन ने जो है वो सवाल खड़े कहा कि जो आम आदमी है उनके लिए सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जो आम आदमी है उनको ध्यान ही नहीं दिया गया। पूरा कुंभ जो है वो वीआईपी कल्चर की भेंट चढ़ गया। पूरे कुंभ में वीआईपीओ को ही ध्यान दिया गया। आम आदमी के लिए ना व्यवस्थाएं थी, ना सुविधाएं थी, ना उनका ध्यान दिया गया। वीआईपी कल्चर पर ध्यान दिया गया। इस तरीके की बात जया बच्चन कह रही हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें सबसे ज्यादा जो मुद्दा बन रहा है वो गंगा में लाशों को प्रवाहित करने को लेकर ही जो है वो उठ रहा है। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपी चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। जया बच्चन ये सब बात उस समय कहती हैं जब राज्यसभा में प्रश्नकाल चल रहा होता है और जल शक्ति के मुद्दे पर चल रहा होता है। उस मुद्दे पर अपनी बात कहते हुए जया बच्चन बाहर पत्रकारों से बात करती हैं और कहती हैं कि मैंने इससे पहले भी कई बार बहुत चीजें कह चुकी हैं और बहुत पहले भी मैं कह चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं कह रही हूँ कि आप ही बताइए कि सबसे ज्यादा पूरे देश में दूषित पानी कहाँ है? कुंभ में ही तो है ना। कुंभ में सबसे ज्यादा दूषित पानी है, लेकिन मुद्दे की बात तो ये करेंगे नहीं, मुद्दे पर ये चर्चा तो करेंगे नहीं। इन्हें फालतू के विवादित बयान में ही जो है वो ध्यान देना है। सबसे ज्यादा दूषित पानी कुंभ में है और इसके अलावा जो बॉडीज वहां पर बहा दी गई हैं उसकी वजह से पानी और ज्यादा दूषित हो गया है। इस तरीके की बात जया बच्चन कह देती हैं और उनके इस बयान के बाद देश भर में चर्चा होने लगती है। लोग उन्हें जो है वो सवालों के घेरे में घेरते नजर आते हैं। माफी मांगने की बात तमाम धार्मिक अखाड़ों की तरफ से होने लगती है और कहा जाने लगता है कि जया बच्चन ने जो कुछ भी कहा है वो प्रयागराज की, वो कुंभ की गरिमा के खिलाफ है, इसीलिए जया बच्चन को माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष से लेकर तमाम धार्मिक अखाड़ों से लेकर सोशल मीडिया तक जया बच्चन की जो है वो खूब ज्यादा बुराई होने लगती है और जया बच्चन को घेर कर सब यही कहने लगते हैं कि आपने धार्मिक आस्था के साथ जो है वो खिलवाड़ किया है, आपने कुंभ का अपमान किया है, आपने जो है वो हिंदुओं का अपमान किया है। इतना ही नहीं, आपको माफी मांगनी चाहिए और इस तरीके का विवादित बयान देने से आपको बचना चाहिए। इस तरीके की बात सोशल मीडिया पर लोग कहते नजर आए। इतना ही नहीं, जया बच्चन तो ये भी कह रही हैं कि इतने थोड़े से समय में, इतने थोड़े से जगह में
इतने ढेर सारे लोग तो आ ही नहीं सकते। आंकड़ों को लेकर सरकार जो कह रही है कि 8 करोड़ नहा लिए, 10 करोड़ नहा लिए, ये जो करोड़ों में आंकड़े जो सरकार बता रही है वो झूठ बता रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में इतनी थोड़ी सी जगह पर लोग जो है वो इकट्ठा ही नहीं हो सकते। तो आंकड़ों को लेकर भी जो है वो जया बच्चन ने सवाल खड़े कर दिए हैं और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया की तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि लोगों की संख्या तो सच में प्रयागराज में बहुत ज्यादा हुई और भगदड़ भी बहुत ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से ही हुई। कम जगह में अधिक लोगों के पहुंच जाने की वजह से ही जो है वो भगदड़ हुई। इस तरीके की खबरें सब न्यूज चैनल जो है वो चला रहे हैं, लेकिन जया बच्चन ये कह रही हैं कि इतने थोड़ी सी जगह में इतने ढेर सारे लोगों का पहुंचना ही संभव नहीं है। सरकार जो आंकड़े भी बता रही है वो भी जो है वो झूठा है। ले देकर जया बच्चन ने जो गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं, उन बड़े आरोपों में से एक ये है कि सरकार को सबसे पहले सच बताना चाहिए। सरकार न जाने क्यों सच छुपाने में लगी हुई है। इसके अलावा कुंभ के पूरे वीआईपी कल्चर को लेकर उन्होंने जो है वो सरकार को घेर कर ये कहा कि वीआईपी कल्चर के भेंट चढ़ गया पूरा कुंभ, आम आदमी को ध्यान ही नहीं दिया गया, वीआईपीओं को ध्यान दिया गया, गंगा जल जो है वो दूषित हो गया है, बॉडियों को गंगा जल में प्रवाहित कर दिया गया है और वही पानी लोगों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। इससे आम आदमी के स्वास्थ्य पर कितना बुरा और गहरा असर होगा। इस तरीके की चीजों को जो है वो कहकर जया बच्चन बुरी तरीके से फंसते नजर आ रही हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल भी किया जा रहा है। जया बच्चन ने ये जो बयान दिया है, उस बयान को आप कैसे देखते हैं वो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जया बच्चन इकलौती हैं जिन्होंने इस तरीके का कोई बयान दिया है। हालांकि लाशों से जुड़ा बयान जो जया बच्चन ने दिया वो उन्होंने इकलौता ही दिया है, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो लोग मरे हैं, उनके आंकड़ों को लेकर तमाम पार्टियों ने जो है वो सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने भी जो है वो कुंभ को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही और उन्होंने कहा कि पूरा कुंभ जो है वो सेना के हवाले कर देना चाहिए। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था और कहा था कि जब सरकार व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है, सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो फिर वो किस चीज का डंका पीट रही है। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं, यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़े जारी करने के लिए भी अखिलेश यादव ने जो है वो ट्वीट किया। यानी कि पूरे कुंभ को जो है वो सवालों के घेरे में लेते हुए अखिलेश यादव बार बार कहते रहे कि सरकार जो है वो डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया कहती रहती है, लेकिन डिजिट बताने के बारे में सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है, आंकड़े नहीं बता रही, कितने लोग मर गए हैं इनकी सूची नहीं जारी कर रही। इस तरीके के सवाल उनके पार्टी के जब प्रमुख अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो एक सांसद होने के नाते जया बच्चन ने इस तरीके का सवाल उठाया तो कोई नया नहीं था। लेकिन वो जो बॉडीज को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो सवालों के घेरे में जरूर आ गया है, क्योंकि गंगा सिर्फ नदी नहीं है, उससे उसकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं। हम लोग उसे माँ के रूप में बुलाते हैं, गंगा हमारी माँ है। और इस चीज को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद वो सुर्खियों में भी हैं, विवादों में भी हैं। आप जया बच्चन के इस बयान को कैसे देखते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि जया बच्चन ने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा है या उन्होंने जो है वो गलती से कुछ कह दिया और उसके बाद वो विवादों में गिर गई। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताते रहिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।